नमस्ते दोस्तों। क्या आपने यह टैगलाइन सुनी है? टेढ़ा है पर मेरा है। जी हाँ दोस्तों, कुरकुरे। मैं आज आपको कुरकुरे यह सक्सेसफुल ब्रांड की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके कारण वो कुछ ही दिनों में 1000 करोड़ के ऊपर का ब्रांड हो गया। पेप्सिको इस कंपनी ने 1999 में कुरकुरे यह ब्रांड शुरू किया। यह ब्रांड लॉन्च करने के पहले इन्होंने 225 एक्सपेरिमेंट किए, 225 बार यह प्रोडक्ट बनाया और लोगों को इसकी टेस्ट दी और पूछा कि आपको ये कैसे लगता है। तो लोगों ने बताया ये बहुत कुरकुरा है, टेस्टी है। तो पहला लेसन हम सीखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट हमें अगर लॉन्च करना है तो बहुत ज़्यादा बार इसका हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग इम्प्रूवमेंट इसमें करनी पड़ेगी, लोगों को टेस्टिंग करना पड़ेगा और जब लोगों को 100% यह प्रोडक्ट पसंद आए तो ही हमने इसे लॉन्च करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने नाम दिया कुरकुरे। मतलब ये ऐसा नाम है जो सुनने के बाद आपको यही प्रोडक्ट याद आएगा और इस नाम में ही उस प्रोडक्ट का मीनिंग है। मतलब जो खाने को कुरकुरा लगेगा ऐसा कुरकुरे, और याद रखने में भी बहुत ही आसान। तो ये ब्रांड नेम की स्ट्रैटेजी भी उन्होंने परफेक्ट अपनाई और इसे कुरकुरे नाम दिया। उसके बाद उन्होंने यह प्रोडक्ट सिर्फ चंडीगढ़ में लॉन्च किया। मतलब तीसरा लेसन कि आपका कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, लेकिन शुरुआत में एक ही एरिया इसका, एक ही सिटी इसकी मार्केटिंग के लिए चुननी चाहिए, ताकि अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो गया तो सिर्फ उसी सिटी में वो फेल होता है, ऑल ओवर इंडिया वो फेल नहीं होता है। तो इन्होंने सिर्फ चंडीगढ़ में लॉन्च किया और ज़ोर शोर से लॉन्च किया। मतलब ऑरेंज कलर के पोस्टर, ऑरेंज कलर के होर्डिंग, 10 दिनों में पूरा चंडीगढ़ इन्होंने ऑरेंज कलर का कर दिया। उसके बाद उन्होंने इनोवेटिव लॉन्चिंग किया। आपको पता है कि ये जो शॉप्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इनमें अंदर जगह ही नहीं रहती है। तो इन्होंने रैक्स बनाए। मतलब जो दुकान के बाहर रैक होते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने ये प्रोडक्ट रखा। मतलब एक इनोवेटिव मार्केटिंग किया। उसके बाद हम देखते हैं जैसे गुटखा, शैम्पू, इसकी लड़ियाँ होती है, तो कुरकुरे ने भी इसकी लड़ियाँ बनाई पाउच की और लोग बाहर दुकान में डिस्प्ले करने लगे। मतलब जो दिखता है वो बिकता है, ये भी इन्होंने ध्यान में रखा और इसके लड़ियाँ बनाई। उसके बाद और एक लेसन इन्होंने सिखाया कि जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो मी टू कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने अलग टाइप का सेगमेंट ढूंढा। उस टाइम चिप्स चलते थे, चिप्स के कई ब्रांड थे जैसे कि अंकल चिप्स या तो नमकीन। तो इन्होंने नमकीन या चिप्स ये नहीं बनाए क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंपटीशन है। इन्होंने नया प्रोडक्ट बनाया जिसकी खुद से कंपटीशन है, कुरकुरे, अलग टाइप का। मतलब हमारा प्रोडक्ट भी अगर अलग टाइप का इनोवेटिव हो तो हमें अच्छा मार्केट मिल सकता है। दिखता है वो बिकता है, तो इसलिए उन्होंने इसके रैक बनाए, लड़ी बनाई और दुकान के बाहर ही लोग इसको सजा के लगाने लगे ताकि इसका अपने आप मार्केटिंग होने लगा। अब सेल कैसे बढ़ाए? तो सेल कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट का बढ़ाना है तो 3 प्रकार की स्ट्रैटेजी होती है। एक तो अपने कस्टमर बढ़ाए, यानी टारगेट इसका बढ़ाए।
उस टाइम चिप्स या नमकीन ये यूथ या बच्चे खाते थे, तो इन्होंने ऐसे विज्ञापन लॉन्च की बताए टीवी पर कि ये प्रोडक्ट सबके लिए, मतलब फैमिली के साथ लोग कुरकुरे खाते हैं, ऐसे वीडियो बताया। उसके बाद उन्होंने जूही चावला के साथ यह प्रोडक्ट लॉन्च किया, मतलब जूही चावला को मॉडल बनाया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आजकल सब लोग बॉलीवुड स्टार्स या क्रिकेट प्लेयर्स इनको फॉलो करते हैं, दे आर इन्फ्लुएंसर, तो इसलिए उन्होंने जूही चावला को चुना। इसके कारण ये मार्केट में एक्सेप्ट हो गया। इन्होंने फैमिली के साथ एडवर्टाइजमेंट बताई। फैमिली में बच्चे होते हैं, दादी दादा नानी नाना चाचा चाची, माता पिता, यंग बॉयज़, तो सब फैमिली में बताए। तो इस प्रकार वो फैमिली जब कहाँ पिकनिक जाती है तो वो कुरकुरे लेने लगे, या चाय का टाइम होता है तो उसके साथ उन्होंने बताया, क्योंकि लोग 12 बजे खाना खाते हैं, 8 बजे डिनर करते हैं, लेकिन बीच में ऐसा समय होता है कि जो चाय पीते हैं उसके साथ नमकीन बिस्किट खाते हैं। तो उन्होंने ऐसे एडवर्टाइजमेंट बताई, चाय के साथ कुरकुरे की मस्ती। तो लोग दोपहर 4-5 बजे 6 बजे जो चाय लेते हैं उसके साथ वो कुरकुरे खाने लगे। फिर दूसरा प्रकार क्या होता है कि एरिया बढ़ाओ। फिर इन्होंने चंडीगढ़ में सक्सेसफुल होने के बाद बॉम्बे, साउथ, महाराष्ट्र, राजस्थान, अलग अलग एरिया में कुरकुरे लॉन्च किए, लेकिन अलग अलग टेस्ट के साथ, क्योंकि चंडीगढ़ में जो टेस्ट चलेगी वो साउथ में नहीं चलेगी। तो इन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए, अलग अलग टेस्ट, मसाले अलग अलग डाल के प्रोडक्ट बनाए, ताकि वो ऑल ओवर इंडिया इसका सेल बढ़ने लगा। फिर फ्रीक्वेंसी, अगर मैं महीने में 1 बार खाता हूँ तो अगर मैं 2 बार खाने लगा, 4 बार खाने लगा, तो कस्टमर वही, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो सेल बढ़ने लगा। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स बनाए। कभी कभी मुझे लगा कि स्पाइसी खाना है कुरकुरे, तो मैं स्पाइसी खाने लगा। कभी कभी लगा कॉर्न कुरकुरे खाने हैं तो कॉर्न खाने लगा। तो इसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। और तीसरा टाइप होता है कि क्वांटिटी बढ़ाओ, मतलब अगर मैं 50 ग्राम एक बार खाता हूँ, मैं 100 ग्राम खाने लगा तो उसका सेल बढ़ जाएगा। जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं ना कि एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर सेम प्रोडक्ट और एक फ्री मिलता है, तो उसके कारण हम एक के बजाय 2 लेते हैं और वो कंज्यूम करते हैं, तो इसके कारण उनका सेल बढ़ा। फिर उन्होंने थिएटर में कुरकुरे भेल लॉन्च की, सो पीवीआर में। तो लोग कुरकुरे खाते ही थे, तो अरे इसकी भेल भी बनती है, तो कुरकुरे भेल बनाने लगे, खाने लगे। फिर उन्होंने लोगों को पूछा कि आप अलग अलग रेसिपी कैसे बना सकते हैं। फिर लोगों ने उनको अलग अलग रेसिपी बताई और अलग अलग रेसिपी के वो कुरकुरे मार्केट में लॉन्च करने लगे। तीखा कुरकुरा, अलग अलग मिर्ची के, नमकीन कुरकुरे, गार्लिक यूज़ किए हुए कुरकुरे, ऐसे अलग अलग कुरकुरे इन्होंने मार्केट में डाले, अलग अलग एरिया में डाले। और इस प्रकार कुरकुरे यह ब्रांड कुछ ही दिनों में 1000 करोड़ का ब्रांड बन गया। मतलब इन्होंने एफएमसीजी मार्केट में इतनी स्ट्रैटेजी यूज़ की, और अगर हम इनको फॉलो करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी ये यूज़ करते हैं, लॉन्चिंग के पहले काफ़ी एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसका नाम ऐसा देना कि वो यूनिक हो, प्रोडक्ट ऐसा है कि वो यूनिक हो, उसका लॉन्चिंग यूनिक इनोवेटिव तरीके से किया, दिखता है वो बिकता है, फिर कस्टमर बढ़ाए, फिर कब कब खा सकते हो,
वो बताया, फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाई, एरिया बढ़ाई। तो इस प्रकार उन्होंने ऑल ओवर इंडिया, फिर इंटरनेशनल टेस्ट भी उन्होंने लॉन्च किए और इसके कारण कुरकुरे ये कुछ ही दिनों में 1000 करोड़ का ब्रांड बन गया। और इसके आगे भी उनके नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, आते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी हमने हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट के लिए यूज़ करनी चाहिए। एमबीए के मार्केटिंग में ये स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है, जो मैंने आपको सिर्फ 10 मिनट में बताई। तो आप ज़रूर ये वीडियो 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।